दक्षिणी नक्षत्र सर्किनस में पृथ्वी की सापेक्ष सुरक्षा से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर एक भूतिया अंधकार में फैला हुआ है। मानव आंख के लिए यह एक अदृश्य कब्रिस्तान है, एक मौन गवाह एक प्रलय का जो लगभग 17 शताब्दियों पहले हुआ था। लेकिन हम अब मानव आंखों पर निर्भर नहीं हैं। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की आंखों के माध्यम से शून्य उच्च ऊर्जा भौतिकी की एक उत्कृष्ट कृति को प्रकट करता है। यह MSH 15 से 52 है, जो 150 प्रकाश वर्ष फैला हुआ एक नेबुला है। जनता के लिए यह कॉस्मिक हैंड है। विज्ञान के लिए यह ज्ञात ब्रह्मांड में तरल गतिशीलता और चुंबकीय क्षेत्रों के सबसे जटिल प्रयोगशालाओं में से एक है। हर संरचना को एक वास्तुकार की आवश्यकता होती है। इस आकाशीय तार के आधार पर एक छोटा डरावना इंजन है, PSRB 150958। यह एक पल्सर है, एक तारे का संकुचित दिल जो ईंधन खत्म होने पर इम्प्लोड हो गया। हालांकि इसका व्यास केवल लगभग 12 मील है, लगभग एक छोटे शहर के आकार के बराबर, यह हमारे सूर्य से अधिक द्रव्यमान रखता है। कल्पना कीजिए कि हमारे सौरमंडल के केंद्र का पूरा वजन मैनहट्टन के एक बरो में समाहित हो गया है। यह पल्सर एक ब्रह्मांडीय डायनमो है जो हर सेकंड 7 बार की चकाचौंध करने वाली गति से घूमता है। जैसे जैसे यह घूमता है, यह पृथ्वी की तुलना में 15 ट्रिलियन गुना अधिक मजबूत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र इतना तीव्र है कि यह तारे की सतह से इलेक्ट्रॉनों और आयनों को खींच लेता है, उन्हें प्रकाश की गति के लगभग तेज गति में करता है, जिससे एक निरंतर पल्सर वायु बनती है जो उस नेबुला को फुलाती है जिसे हम देखते हैं। दशकों तक हमने सोचा, क्यों एक हाथ? 2023 में इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर या IXPE ने हमें इसका उत्तर दिया। जो हम उंगलियां के रूप में देखते हैं, वे गैस के यादृच्छिक बादल नहीं हैं। वे नेबुला की चुंबकीय हड्डियां हैं। IXPE ने हमें पहली बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मानचित्र बनाने की अनुमति दी। हमने पाया कि कण केवल बाहर नहीं उड़ रहे हैं, उन्हें एक नली में धकेला जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आकाशीय पटरियों के रूप में कार्य करती हैं। जैसे जैसे पल्सर की हवा अंतरिक्ष में धकेलती है, कणों को इन अदृश्य रेलों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि वे एक वैक्यूम में नियन ट्यूबों की तरह चमकते हैं। हाथ की कलाई उच्च गति वाले कणों के लिए एक सीधी राजमार्ग दिखाती है, लेकिन जैसे ही हम उंगलियों की ओर बढ़ते हैं, रास्ते अराजक, उथल-पुथल और जंगली हो जाते हैं। इन ब्रह्मांडीय उंगलियों के सिरे पर एक द्वितीयक नाटक अनफोल्ड्स होता है। हाथ कुछ के लिए बढ़ रहा है, एक विशाल स्थिर गैस का बादल जिसे RCW 89 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पल्सर की हवा, जो लाखों मील प्रति घंटे की गति से चलती है, इस गैस की दीवार से टकराती है। इससे एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न होती है, एक सुपरसोनिक सोनिक बूम जो प्रकाश वर्षों में गूंजता है। यहाँ का मलबा लगभग 9 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से चल रहा है। जैसे ही हवा इस दीवार से टकराती है, गतिज ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, जिससे गैस का तापमान टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक बढ़ जाता है। इस आग में गैस निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रम में चिल्लाती है, जिसे हमने इन जीवंत लाल और नारंगी रंगों में रंग कोडित किया है। यह एक मृत तारे का ठंडी गैस के साथ संपर्क करने का घर्षण है। मानवता को सितारों में अपने आप को खोजने की आदत है, एक घटना जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। यदि हम MSH 15 से 52 को किसी अन्य तारे प्रणाली से देख रहे होते, तो ईश्वर का हाथ एक निराकार बादल की तरह दिख सकता था। इसके अलावा यह स्मारक अस्थायी है। कुछ हजार वर्षों में चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएंगे और अपनी पकड़ खो देंगे। अंगुलियां अलग हो जाएंगी और हाथ विलीन हो जाएगा, अपने तत्वों को शून्य में लौटा देगा। एक भूत की शारीरिक रचना एक मौलिक सत्य को प्रकट करती है। एक तारे की हिंसक मृत्यु के बाद भौतिकी के नियम केवल अराजकता नहीं उत्पन्न करते, वे संरचना बनाते हैं, वे समरूपता बनाते हैं, और ब्रह्मांडीय समय के एक संक्षिप्त क्षण के लिए वे कुछ ऐसा तैयार करते हैं जो अंधेरे से जीवन की ओर बढ़ते हुए भूतिया रूप में दिखता है। यह चंद्र और IXPE वेधशालाओं की विरासत है, अदृश्य को अविस्मरणीय में बदलना। हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं,